गुड मॉर्निंग क्लास। वो दरअसल कभी कभार देखिए ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। आप लोग परेशान मत हुआ करें, थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कभी कभार रहता है, अब जैसे क्लास लेनी रहती है, 8th की डेली रहती है, 9th है, 9th भी है, 10th है, 10th भी है। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए एक वीडियो जो है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 400 MB का है, दो बार डाटा यूज करते हैं हम लोग, तो कभी कभार लेट हो जाता है। परेशान मत हुआ करिए, आपको उस दिन का मिल जाएगा। एनीवेज, क्लास 8th के लिए मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। उसके बाद बताया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में there are two types of forces. First one is contact forces and another one is non-contact forces. The example for contact forces is muscular force and frictional force. Similarly, the example for non-contact forces is gravitational force था एक, उसमें एक magnetic force था, एक electrostatic force था। Next topic is pressure. Next topic is pressure. प्रेशर की जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हम लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये जो है लाइन अपॉन के लिए यूज करी गई, इसको पर भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन जो बनती है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को नापने के लिए एक यूनिट होती है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि एसआई यूनिट होती है जिसमें हम किसी चीज को भी मेजर करते हैं। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होगा बेटा वो होगा पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। PASCAL, पास्कल। इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल P स्मॉल ए आ जाएगा। तो सुनिए, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। इसी से फॉर्मूला से प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका एसआई यूनिट हो गया पास्कल। आगे देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा गया आपका प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया के इनवर्सली, ये जो साइन है मैंने इक्वल टू को हटा दिया, अब यहां पे साइन बना दिया, इसको बोलेंगे इनवर्सली। जो चीज अपॉन में होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एरिया नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिख देता, तो यही साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। अब इसी तरह जो चीजें आमने सामने होगी, इस साइन के जो चीजें आमने सामने होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली का मतलब हो गया अगर आप किसी बॉडी में फोर्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। लेकिन अगर साइन यही रहे और कोई चीज अपॉन में आ रही है, जैसे कि पहले मैंने लिखा था एरिया, ऊपर 1 लिख दिया, फोर्स हटा दिया, अब यही साइन कहलाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाएगा कि एरिया कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। जस्ट उल्टा होगा, एरिया आप कम करते चले जाइए, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ाता चले जाइए, प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ बैग। आप लोग स्कूल बैग टांगते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा जो उसके स्ट्रैप्स होते हैं, जिसको बत्तियां बोलते हैं स्ट्रैप, वो हमेशा ब्रॉड होते हैं, उसका एरिया ज्यादा होता है। जब वो एरिया ज्यादा होता है, आप टांगते ऊपर टांग लेते हैं अपना, जो स्ट्रैप होता है एरिया ज्यादा होता है, तो शोल्डर्स पे आपके प्रेशर कम अप्लाई होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पानी का पाइप है, ये पाइप है पानी का, इसका ये एरिया हो गया, ठीक है, इसमें से पानी निकल रहा है। एक मिनट रुकिए, एग्जाम्पल एक और बताता हूं। देखिए, जैसे ये स्कूल बैग है, स्कूल बैग के स्ट्रैप्स जो होते हैं, ये जो होते हैं इसका एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। भाई बनाने को स्कूल बैग के स्ट्रैप इससे भी तो बना सकते थे, पतले पतले, आसानी रहती, इसमें इतना क्यों इतना चौड़ा बनाया जाता है, इसको पतला सा बना देते, एरिया कम हो जाता है। लेकिन स्कूल बैग्स जो है ये वाइडर बनाए जाते हैं। वाइडर का मतलब एरिया जो होता है इसका बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर आपके शोल्डर्स पे डिक्रीज हो जाता है। अगर पतला होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पाइप का। पाइप में से पानी निकलना, ठीक है, पाइप में से पानी निकलना। अब जब पानी निकलना है पाइप में से, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा उंगली रख देंगे तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि एरिया कम हो गया। इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज कम होगी दूसरी चीज बढ़ जाएगी। पाइप आप लोग जनरली यूज करते हैं, तो पाइप से जब पानी निकल रहा है, लॉन वगैरह में पानी डाल रहे हैं, पाइप से पानी निकल रहा है, अगर उसके आगे जो है जहां से पानी निकल रहा है आप अपना थंब रख देते हैं, थोड़ा सा एरिया कम हो जाएगा, तो उससे देखिएगा प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं,
अगर जैसे नाइफ होता है, नाइफ से आप कोई चीज काटिए बहुत आराम से कट जाती है, क्योंकि नाइफ का जो एज होता है, किनार होता है, उसका एरिया कम होता है। एरिया जितना कम होता चला जाएगा, प्रेशर उतना इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जितना एरिया आप कम करेंगे प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। फिर से देखिए, फिर से शुरू करना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद मैंने बता दिया था इसका जो एसआई यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा पास्कल। प्रेशर को हम नापेंगे पास्कल में। अब कभी सवाल उठता है कि प्रेशर और एरिया में रिलेशन बताइए, तो आप कह सकते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली का मतलब पूछे कोई तो आप कहिएगा एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, एक कम होगी दूसरी इंक्रीज करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था बैक का। ये जो स्ट्रैप्स होते हैं ये चौड़े बनाए जाते हैं, देखिए बैक के, ताकि आपके शोल्डर्स पे प्रेशर कम हो जाए। बनाने को जो स्ट्रैप्स थे वो नीचे वाले इसके भी बना सकते हैं, कोई वो तो था नहीं, लेकिन इसके नहीं बनाते क्यों? इसका एरिया कम होता है तो आपके शोल्डर्स पे जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कभी भी अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है बाहर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बैरोमीटर। BAROMETER, बैरोमीटर। प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर। आप 8th क्लास में हैं तो सिंपली बैरोमीटर याद रखिए, वरना बैरोमीटर इज ऑफ 4 टाइप्स। बहुत तरीके के बैरोमीटर होते हैं, ठीक है। किसी में मर्करी फिल होती है, कोई यू शेप्ड होता है। बैरोमीटर कई तरह के होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा जो मोटी मोटी बातें हैं वो है प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, ये ध्यान रखिए। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। ठीक है, थैंक यू। और ये याद रखिएगा, वीडियो अपलोड करने में कभी कभार थोड़ा बड़ा टाइम लगता है। वजह यह है कि रेगुलर क्लास चलते हैं तो नेट भी यूज होता है और स्पीड भी कभी कभार होती है, तो आप लोग परेशान मत हो, देखते रहिए, वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात रह गई थी आपको बताना, बहुत जरूरी बात है। हम लोग भी जो बैग्स देते हैं स्कूल से, इसके स्ट्रैप्स बहुत चौड़े होते हैं। ये बैग्स हम लोग बाहर से मंगाते हैं ताकि बच्चों के शोल्डर्स पे कम से कम वो पड़े। इसकी प्रॉपर थिकनेस होती है, जितना वाइड होना चाहिए उससे ज्यादा वाइड रखा जाता है। स्काई बैग्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। वही टॉपिक मैं आपको बता रहा था। थैंक यू।